बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 जी हमारे सामने है, जिसको हमने आज अटैम्प्ट करना है। जी तो कोसेकेन एक्स की बिल्कुल ये सिंपल सा फार्मूला, ये तो बेसिक फार्मूलों में से आता है कि कोसेकेन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है। तो मैं आपको डायरेक्ट बता दूं कि कोसेकेन एक्स की इंटीग्रेशन होती है जी ln ऑफ कोसेकेन एक्स माइनस कॉट एक्स। ठीक है जी, ये होती है जी डायरेक्ट इंटीग्रेशन कोसेकेन एक्स की। लेकिन इस फॉर्मूले को आपने डिराइव करना है, बिल्कुल ऐसे जैसे सीकेन एक्स की इंटीग्रेशन हमने हमें पता है कि डायरेक्ट क्या होती है, लेकिन हमने उसको डिराइव किया था कल क्वेश्चंस में। बिल्कुल इसी तरह से स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। जी क्वेश्चन है जी हमारा कोसेकेन एक्स और आपने करना है इसको इंटीग्रेट। आप इसे बिल्कुल वैसे ही रैशनलाइज करेंगे जैसे सेकेंड एक्स के क्वेश्चन को आपने रैशनलाइज किया था। अब ये है जी हमारे पास कोसेकेन एक्स, और रैशनलाइज किससे करेंगे? रैशनलाइज आप करेंगे तो आपने रैशनलाइज करना है इसे कोसेकेन एक्स माइनस कॉट एक्स, मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड। उसके बाद न्यूमरेटर में आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बनेगा कोसेकेन स्क्वायर एक्स माइनस कोसेकेन इंटू कॉट, और डिनोमिनेटर में बन रहा है जी कोसेकेन माइनस कॉट। अब यहाँ पे सेम वही रूल जिस तरह से आप हमेशा करते हैं, यहाँ पे फ्रैक्शन का रूल लगाएंगे। आप यहाँ देखिएगा कि आपके पास डिनोमिनेटर में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पड़ा हुआ है उसमें ये देखें जी, इसका होल पावर अगर मैं 1 कंसिडर करूं, इसकी होल पावर 1 है, और इसके अंदर जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको ज़रा गौर से देखिए। कोसेकेन की अगर मैं डिफरेंशिएशन पूछूं कि क्या होती है, तो कोसेकेन एक्स की डिफरेंशिएशन याद रखिएगा माइनस कोसेकेन एक्स इंटू कॉट एक्स होती है। तो कोसेकेन का डेरिवेटिव यहाँ पे पता होना चाहिए। इसके अलावा कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉट का डेरिवेटिव होता है जी आपके पास जी, तो कॉट का डेरिवेटिव आपके पास होता है जी माइनस कोसेकेन स्क्वायर एक्स। ठीक है जी। अब ये जो डिनोमिनेटर में आपके पास पड़ा हुआ है पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसमें कोसेकेन एक्स का डेरिवेटिव है जी माइनस ये वाला पोर्शन माइनस कोसेकेन एक्स कॉट एक्स, फिर बीच में माइनस का साइन आता है, और कॉट एक्स का डेरिवेटिव बनता है माइनस कोसेकेन स्क्वायर एक्स। यानी कि अगर आप इस पूरे का डेरिवेटिव लें कोसेकेन एक्स माइनस कॉट एक्स, इस पूरे का होल डेरिवेटिव लें तो आपके पास कोसेकेन का तो हो जाएगा माइनस कोसेकेन एक्स इंटू कॉट एक्स, और माइनस बीच में ऐसे रहेगा, और कॉट एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस कोसेकेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये बनता आपके पास क्या है? माइनस कोसेकेन एक्स कॉट एक्स प्लस कोसेकेन स्क्वायर। अब ये जो आपके पास डेरिवेटिव से बना है, ये पूरे का पूरा आप देख सकते हैं, ये आपके पास ये न्यूमरेटर में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो न्यूमरेटर में आपके पास डिनोमिनेटर के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव आपके पास न्यूमरेटर में पड़ा हुआ है। तो आपने क्या करना है, अगर इस तरह का सीन हो कि न्यूमरेटर का डेरिवेटिव जो है वो आपके पास डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में रखा हो, तो और डिनोमिनेटर की होल पावर आपके पास 1 है यहाँ पे, तो फिर ln ऑफ द डिनोमिनेटर आपकी इंटीग्रेशन के आंसर में आता है, यानी कि ln ऑफ कोसेकेन एक्स माइनस कॉट एक्स। ये जी डायरेक्ट फार्मूला हमें आता है कोसेकेन एक्स का की इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फार्मूला क्या है, तो ये थे। और इसको डिराइव कैसे किया जाता है, यहाँ आपने रैशनलाइजिंग का प्रोसेस लगाया, ये ज़हन में रखिएगा। अब आंसर, इसके आंसर एक तो ये फार्मूला है, अक्सर आंसर आपको एग्जैक्ट ऐसा नहीं मिलता। इस वक्त जो इसका आंसर पीछे लिखा हुआ है बुक में, वो ये इस फॉर्म में आपको नज़र नहीं आएगा, ना आपको कोसेकेन नज़र आएगा ना कॉट नज़र आएगा। बिल्कुल वैसे जैसे सेकेंड एक्स का की इंटीग्रेशन में
आंसर जो था वो दो ऑप्शंस थे, एक तो आंसर सिंपल था सीकेन ln ऑफ सीकेन एक्स माइनस प्लस कॉट एक्स प्लस टैन एक्स, और फिर हमने उसको सिंप्लीफिकेशन की थी। तो यहाँ पे भी एक तो आंसर आपका ये है और ये एक्सेप्टेबल आंसर है यहाँ तक, लेकिन आपको दूसरी फॉर्म में भी आंसर नजर आएगा। उस आंसर तक पहुँचने के लिए यहाँ पे थोड़े से सिंप्लीफिकेशन स्टेप्स करने पड़ेंगे। मैं आपको बताऊँ कि दूसरा पॉसिबल आंसर क्या है इसका। जी, तो इसका दूसरा पॉसिबल आंसर जो है वो आपको इस फॉर्म में पीछे मिलेगा, ln ऑफ tan x बाई 2। अब इस फॉर्म में अगर आंसर लिखा हो तो फिर आप तो परेशान हो जाएंगे कि इस फॉर्म में हमने तो नॉर्मली ये ही इंटीग्रेशन होती है और ये इस फॉर्म में आंसर है। एक्चुअली में इसी आंसर को थोड़ा सा इसके ऊपर काम करके हमने इस फॉर्म तक जाना है। तो देखते हैं कि इसमें कौन से स्टेप्स करने पड़ेंगे। जी, तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि इसको कैसे सिंप्लीफिकेशन स्टेप्स में आना है। cos x कोसिकेंट को हमने कन्वर्ट किया साइन में, 1 ओवर साइन एक्स, कॉट को cos ओवर साइन में, इसके बाद एलसीएम लिया साइन एक्स के साथ और न्यूमरेटर में बनता है 1 माइनस कॉस एक्स। अच्छा जी, ये साइड पे एक फॉर्मूला लिख रही हूँ, हाफ एंगल फॉर्मूला, इफ यू रिमेंबर कि साइन एक्स बाई 2 बराबर होता है 1 माइनस कॉस एक्स ओवर 2 स्क्वायर रूट के साथ। ये साइन का हाफ एंगल फॉर्मूला है। अगर इसमें दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया जाए तो ये सीन होता है, और फिर 2 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दें तो आपके पास 1 माइनस कॉस एक्स का आंसर आ जाता है। तो 1 माइनस कॉस एक्स का ये आंसर हम अपने यहाँ न्यूमरेटर में पुट करेंगे। इसके अलावा एक फॉर्मूला और था, यहाँ तक ख़त्म होने के बाद एक और फॉर्मूला था, साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये हम डिनोमिनेटर में इस्तेमाल करेंगे ये फॉर्मूला, लेकिन इस तरह से क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास साइन एक्स है तो इसका हाफ हो गए साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 रह जाता है। तो इसकी इंसर्शन करते हैं, 1 माइनस ये होगा आपके पास 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और डिनोमिनेटर में है जी 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। अब कैंसलेशन कर दीजिए। तो अब नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या बनता है, नेक्स्ट स्टेप में आपके पास बनता है जी साइन एक्स बाई 2 ओवर कॉस एक्स बाई 2, यानी कि ln ऑफ tan x बाई 2। इस फॉर्म में आपको पीछे आंसर मिलेगा। तो आपने यहाँ से ख्याल रखना है कि बेसिकली आंसर वही है, उसी में थोड़ी सी आपने चेंजिंग्स करके आपने कॉट और कोसिकेंट को स्प्लिट किया और ये रिक्वायर्ड आंसर आपने फाइंड आउट किया। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आपको नज़र आ रहे हैं दो पोलिनोमियल्स, दो ब्रैकेट पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो नज़र आ रही है। पहली ब्रैकेट जिसकी पावर आपको n नज़र आ रही है और ये दूसरी ब्रैकेट जिसकी पावर 1 है। फर्स्ट ब्रैकेट में अगर आप ये देखें, ये तो वेरी सिंपल रूल है इंटीग्रेशन का कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन में कोई पोलिनोमियल फंक्शन हो और यहाँ पे कोई फ्रैक्शन नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, इसलिए हम फ्रैक्शन से यहाँ पे बच गए। आपने ये देखना है कि इन दोनों पोलिनोमियल्स में से जिसकी पावर ग्रेटर है, यानी कि जिसकी पावर ज़्यादा है, वो है n पावर वाला। इस पोलिनोमियल का डेरिवेटिव तो नहीं कहीं साथ में पड़ा हुआ। अब अगर रफ में जाके मैं इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करती हूँ, ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, तो जी इसका डेरिवेटिव बनता है मेरे पास 2ax प्लस 2b प्लस 0। ठीक है, अब अगर इसमें से मैं 2 कॉमन निकाल लेती हूँ तो मेरे पास बनता है ax प्लस b। अब ये ax प्लस b आपको नज़र आ रहा है कि साथ ही ये पोलिनोमियल के फॉर्म में इस फंक्शन के साथ ही, पोलिनोमियल फंक्शन के साथ ही रखा हुआ है। इसका मतलब है डेरिवेटिव तो इसका साथ में मौजूद है। अगर कमी है तो सिर्फ 2 की कमी है। अगर किसी कांस्टेंट की कमी हो डेरिवेटिव को पूरा करने में तो वो कमी पूरी की जा सकती है, लेकिन अगर किसी वेरिएबल की कमी हो तो वो पूरी नहीं की जा सकती। अब स्टार्ट करते हैं, इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे आपने करना क्या है, आपने बिल्कुल पहले स्टेप में ही 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c होल पावर n, और यहाँ पे जाके 2 को ax प्लस b से मल्टीप्लाई कर दिया।
अब आप ये देखेंगे पूरा जो है ये डेरिवेटिव है इस पहले वाले पोलिनोमियल का। तो अगर किसी पोलिनोमियल का डेरिवेटिव साथ में रखा हो तो उसकी पावर में इंटीग्रेशन का आंसर ये होता है कि आप इंटीग्रेशन का साइन हटाएं और उसकी पावर में एक इजाफा करते हैं 1 डिग्री का। आपने इसकी पावर में इजाफा कर दिया n+1 और उसी इजाफे से आपने इसको डिवाइड भी कर दिया लास्ट में +c। तो फाइनली इसको थोड़ा सा अगर आप सीधा करके लिख लें तो ax² + 2bx + c होल पावर n+1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स n+1। ठीक है जी, ये है आपके पास आंसर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आप ये देख सकते हैं इसके साथ dx भी होना चाहिए जी। तो ये है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में 1 + x स्क्वायर रूट के साथ है और डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर रूट के साथ पोलिनोमियल लिखा हुआ है। अब इसमें आप क्या ये होना सब्स्टिट्यूशन से है, लेकिन इस वक्त आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते क्योंकि मैंने आपको जो सब्स्टिट्यूशंस के रूल्स बताए हैं वो मैंने बताए थे कि अगर आपके पास कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर हो, कांस्टेंट स्क्वायर प्लस वेरिएबल स्क्वायर हो, या वेरिएबल स्क्वायर माइनस कांस्टेंट स्क्वायर, ये 3 रूल्स मैंने आपको बताए थे। और इन केसेस में मैंने आपको बताया था कि अगर इस तरह का आपके पास पोलिनोमियल आता है तो आपने सब्स्टिट्यूशन आप कर सकते हैं। और कौन कौन सी सब्स्टिट्यूशन करनी है ये इससे पहले डिस्कस हो चुका है। अब सीन ये है कि यहाँ पे वेरिएबल का स्क्वायर नहीं है आपके पास, वेरिएबल सिंपल है विदाउट स्क्वायर है। तो यहाँ पे आपको अगर आप वही सब्स्टिट्यूशंस मतलब अगर आप इसको रिलेट कराती हैं, जैसे 1 को हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन आप अगर इसको रिलेट कराने की कोशिश करती हैं 1 - x स्क्वायर की सब्स्टिट्यूशन के साथ, जो कि यहाँ पे हमने x की जगह a साइन थीटा वाली या कॉस थीटा वाली, x की जगह a कॉस थीटा, ये दोनों में से कोई एक सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। अगर आप ये वाली सब्स्टिट्यूशन इसमें करने की कोशिश यानी कि इसको रिलेट कराने की कोशिश करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा जो कि आपकी कामयाब नहीं होगी या आपकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। तो इसलिए बेहतर है कि इसमें डायरेक्ट पहले मैं आपको बता दूं कि कोई सब्स्टिट्यूशन इसमें होनी नहीं है, आपको थोड़ा सा अलजेब्राइक ऑपरेशंस कुछ करके इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। मैं चाह रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि सब्स्टिट्यूशन से ही होना है, लेकिन मुझे ये फॉर्म चाहिए कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस, अब कांस्टेंट का तो यहाँ पे इशू नहीं है, कांस्टेंट तो 1 है, तो 1 को तो 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन वेरिएबल का स्क्वायर यहाँ पे मौजूद नहीं है। उसके लिए मुझे एक ही ऑप्शन नज़र आ रहा है और वो है रैशनलाइजिंग का प्रोसेस। अब मैं रैशनलाइज कर देती हूँ इसको। अब सवाल ही पैदा होता है क्योंकि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में अलग अलग पॉलिनोमियल्स हैं, तो मुझे रैशनलाइज किसको करना है? देखिए मुझे रैशनलाइज करना है न्यूमरेटर को। तो मैंने इसके न्यूमरेटर को रैशनलाइज किया, यानी कि मैंने यानी कि मैं न्यूमरेटर से ख़त्म करना चाहती हूँ स्क्वायर रूट को। और स्क्वायर रूट को ख़त्म करने का एक ही तरीका है, अगर आप 1 + x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, ठीक है। और रैशनलाइज इस वक्त आप ये कर रहे हैं, मतलब आपको यहाँ पे जो चाहिए वो क्या चाहिए? आपको चाहिए ये कि आप न्यूमरेटर का अंडर रूट ख़त्म कर दें, ठीक है। डिनोमिनेटर के अंडर रूट ख़त्म करने से यहाँ हमारा जो है वो फेवर नहीं हमें मिलेगी। हम न्यूमरेटर का अंडर रूट ख़त्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने न्यूमरेटर से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया ताकि एटलीस्ट उसका स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाए। तो न्यूमरेटर आपके पास बनता है 1 + x और डिनोमिनेटर है जी आपके पास 1 - x, और 1 + x को मल्टीप्लाई किया जाए तो 1 - x स्क्वायर। अब न्यूमरेटर का अंडर रूट ख़त्म होने से फ़ायदा ये होगा कि आपकी फ्रैक्शन के 2 हिस्से बन जाएंगे, जो कि अगर मैं अंडर रूट न्यूमरेटर का ख़त्म ना करती तो ये फ्रैक्शन के 2 हिस्से आपके ना बन सकते। तो इसलिए डिनोमिनेटर का अंडर रूट ख़त्म करने का मुझे स्क्वायर रूट ख़त्म करने का कोई फ़ायदा नहीं था। तो आपने यहाँ पे अपना आसानी देखनी है, अपने बेनिफिट्स देखने हैं कि आपको किसका स्क्वायर रूट ख़त्म करना है। उसके बाद अब ये दोनों क्वेश्चन सेम ही हैं, ये इसके 2 हिस्से बन गए हैं, आपने एक ही सब्स्टिट्यूट करना इस वक्त सब्स्टिट्यूशन से। अब आपके पास वो कम से कम टारगेट आपका अचीव हो गया जिसमें आपके पास कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर था। तो इस केस में हम जानते हैं कि कॉस या साइन में से किसी एक ही सब्स्टिट्यूशन करते हैं, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, सेम सब्स्टिट्यूशन होगी, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे न्यूमरेटर में आपके पास x मौजूद है। अब यहाँ पे पुट करते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ x इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इस वक्त 1 है इनटू साइन थीटा। डिफरेंशियल ले लेंगे इस इक्वेशन का,
साइन थीटा बनता है जी डेरिवेटिव लेने के बाद कॉस थीटा डी थीटा जी। तो ये जाके जब हम अपने क्वेश्चन में पुट करते हैं तो हमारे पास बनता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट के साथ और dx की जगह कॉस थीटा डी थीटा प्लस x की जगह साइन थीटा और डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ आपके पास कॉस थीटा डी थीटा। इसके बाद जी नेक्स्ट स्टेप में कॉस थीटा डी थीटा जी और डिनोमिनेटर में बनता है जी 1 माइनस साइन स्क्वायर, हम सब जानते हैं कि कॉस स्क्वायर होगा और अंडर रूट खत्म होने के बाद ये कॉस थीटा कैंसिलेशन। यहाँ पे भी आपके पास कॉस थीटा कैंसिलेशन और उसके बाद आपके पास यहाँ पे बचता है 1 और सेकेंड पार्ट में साइन थीटा। अब 1 की इंटीग्रेशन हम सब जानते हैं यहाँ पे थीटा होगी और साइन की इंटीग्रेशन हमारे पास माइनस कॉस थीटा होती है। इस स्टेज पे आपको ये ख्याल रखना है कि यहाँ पे आंसर तो आपका आ गया है, सॉरी यहाँ पे माइनस आना था, लेकिन जी आंसर तो आपके पास आ गया, लेकिन आपने करना क्या है, आपको आंसर थीटा में नहीं एक्स में चाहिए। अब इसमें आपको यहाँ से ये जो आपने सब्स्टिट्यूशन की थी इसमें जाएं और आप थीटा का आंसर निकालें। अगर हम थीटा का आंसर यहाँ से निकालते हैं तो ये बनता है साइन इनवर्स एक्स इस थीटा, और अगर कॉस थीटा का आंसर यहाँ से निकालना है तो हम सब जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के स्क्वायर रूट के साथ, और साइन थीटा का आंसर है जी एक्स, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो इनकी सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे कर लेंगे। थीटा का मतलब है साइन इनवर्स एक्स और कॉस थीटा है जी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फाइनल आंसर यही है, इसमें कांस्टेंट ऐड अप कर लो जी। ये क्वेश्चन नंबर 9 नेक्स्ट हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 9 में आप देख सकते हैं कि आपके पास एक फ्रैक्शन है और डिनोमिनेटर में आपके पास एक पोलिनोमियल है, उसका कुछ हिस्सा स्क्वायर रूट के अंदर है और कुछ स्क्वायर रूट के बाहर है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर हम सब्स्टिट्यूशन का सहारा लें तो वो जो सब्स्टिट्यूशन मैंने आपको पहले बताई थी वो यहाँ पे काम नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल स्क्वायर में नहीं है। यहाँ पे किसी और तरह की सब्स्टिट्यूशन का हम सहारा लेते हैं। इसमें हम ये करते हैं कि जो प्रॉब्लमेटिक पोर्शन है वो स्क्वायर रूट के साथ है, तो इसमें आप ये करें कि बी एक्स प्लस सी स्क्वायर रूट के साथ जो है इसको उठाएं और उठा के आप इसे टी पुट करते हैं। क्योंकि देखिए अगर मैं इससे पहले सब्स्टिट्यूशन से पहले देखूं, नॉर्मली ये जो पूरा डिनोमिनेटर में आपके पास पोलिनोमियल रखा हुआ है इसकी होल पावर 1 है, और जब भी डिनोमिनेटर में रखे हुए पोलिनोमियल की होल पावर 1 होती है उसको आप न्यूमरेटर में नहीं ले जा सकते। आपने सिर्फ इतना देखना होता है कि इस पोलिनोमियल का न्यूमरेटर में डेरिवेटिव है, अगर है तो फिर इसकी ln ऑफ डिनोमिनेटर हो जाता है। यहाँ पे आपको इसका न्यूमरेटर में कोई डेरिवेटिव नज़र नहीं आ रहा, तो आपको बनाने की ज़रूरत भी नहीं और बन भी नहीं सकता। अगर तो डेरिवेटिव सिर्फ कांस्टेंट होता तो वो तो हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं बैलेंस करने के लिए, लेकिन यहाँ पे इसके डेरिवेटिव जो है, अगर हम इसका डेरिवेटिव देखें तो a प्लस बी एक्स प्लस सी इसका डेरिवेटिव बनता है जी 0 प्लस 1/2 बी एक्स प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय b, ये इसका डेरिवेटिव बनता है, ये इतना, और इसके अंदर x भी इन्वॉल्व हो रहा है, ये कांस्टेंट नहीं है, सिर्फ इसके अंदर ये x भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो मैं यहाँ पे न्यूमरेटर में बना नहीं सकती इसका डेरिवेटिव, इसके लिए मुझे जो है कोई और तरीका कार इख्तियार करना पड़ेगा, और वो सब्स्टिट्यूशन का। अब सब्स्टिट्यूशन की वो ट्रिग्नोमेट्रिक वाली सब्स्टिट्यूशन नहीं है यहाँ पे दूसरी सब्स्टिट्यूशन है। मैंने जस्ट इसको लेट किया स्क्वायर रूट वाले पोर्शन को t, उसके बाद दोनों तरफ का स्क्वायर लेके दिस बिकम्स t स्क्वायर, और अब इसका दोनों तरफ डिफरेंशियल ले लिया, ये बनता है जी बी डी एक्स और राइट साइड पे 2t dt। अब dx की चूँकि यहाँ से वैल्यू निकालनी होती है और ओरिजिनल क्वेश्चन में आपने इंसर्ट करनी होती है, तो
तो मैंने यहाँ से dx की वैल्यू निकाल ली। अब सब्स्टिट्यूशन करते हैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन में। dx की जगह लिखते हैं 2t/b dt और डिनोमिनेटर में लिखते हैं जी a एज इट इज़ प्लस इस पूरे की जगह हम लिखेंगे यहाँ पे t। नेक्स्ट स्टेप में कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए और न्यूमरेटर में t बचता है और ओवर में a प्लस टी। अब यहाँ भी इस फ्रैक्शन को अगर मैं बाहर निकाल के देखूँ तो ये फ्रैक्शन आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब ये है कि अगर मैं इस वक्त का वेरिएबल कंसिडर करूँ t को, तो t इस वक्त मेरे पास वेरिएबल है और न्यूमरेटर में जो पोलिनोमियल है वो t है और डिनोमिनेटर का पोलिनोमियल a प्लस टी है। दोनों पोलिनोमियल्स की जो पावर है, डिग्री है, वो सेम है, तो इसलिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास एक ही तरीक़ेकार होता है कि आपने इसको डिवाइड करना होता है। अब डिवीजन का प्रोसेस अगर हम साइड पे रखते हैं तो न्यूमरेटर को रखते हैं जी अंदर और डिनोमिनेटर को रखते हैं बाहर। इसे डिवाइड करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर आता है जी t प्लस ए। सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस किया और आंसर बचा जी माइनस से, तो आंसर बनता है आपके पास डिवाइड करने के बाद 1 माइनस a ओवर a प्लस टी। अब ये जाके अपने क्वेश्चन में पुट करते हैं। यहाँ पे 2/b हमारा कांस्टेंट है, ये ऐसे ही रहेगा और इसको जब हम फ्रैक्शन में डिवाइड करने के बाद हमारे पास बनता है 1 माइनस a ओवर a प्लस टी। जी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2/b 1, दो हिस्से बन जाएंगे इंटीग्रेशन के 1। अब मैं 2/b को बिल्कुल ही बाहर रखती हूँ और माइनस के साथ a ओवर a प्लस टी, इसकी इंटीग्रेशन अलग है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि यहाँ कर लेते हैं नेक्स्ट 2/b 1 dt और ये फिर 2/b जाके और यहाँ से a भी कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ बनेगा 1 ओवर a प्लस टी dt। अच्छा जी, 1 की इंटीग्रेशन तो यहाँ पे t हो जाएगी और क्योंकि वेरिएबल इस वक्त t है, और यहाँ पे 2a/b 1 ओवर a प्लस टी। अच्छा, यहाँ मैं साइड पे आपको बता दूँ 1 ओवर a प्लस टी। देखिए a प्लस टी इज़ अ पोलिनोमियल, इस वक्त जो वेरिएबल है वो t है और ये डिनोमिनेटर में रखा हुआ है a प्लस टी और इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, ये डिनोमिनेटर में ही रहेगा, ये ऊपर नहीं आ सकता। बस आपको ये देखना है इसका डेरिवेटिव क्या न्यूमरेटर में है, तो इसका अगर हम डेरिवेटिव करते हैं a प्लस टी का, तो a प्लस टी का डेरिवेटिव हमारे पास बनता है, a तो वैसे ही कांस्टेंट है 0 और t का डेरिवेटिव बनता है 1। तो न्यूमरेटर में 1 तो आपके पास मौजूद है, इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो इसकी इंटीग्रेशन होगी ln ऑफ a प्लस टी। ठीक है जी, तो फाइनल जो आपके पास आंसर आया है वो ये है 2/b t माइनस 2a/b ln ऑफ आपके पास a प्लस टी। अब सवाल ये है कि हमारे जो ओरिजिनल क्वेश्चन था वो ओरिजिनल क्वेश्चन हमारा उसमें नहीं था, उसमें वेरिएबल जो है वो आपको नज़र आएगा x, जबकि मेरा आंसर t में आ रहा है। तो ये जो मेरी सब्स्टिट्यूशन थी, इस सब्स्टिट्यूशन को ज़रा जहन में रखिएगा। इसके मुताबिक t की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट आप करते हैं। ये देखिए जी, आपने यहाँ पे 2/b t की जगह पुट किया bx प्लस c अंडर रूट माइनस 2a/b ln ऑफ a प्लस bx प्लस c। जहाँ जहाँ आपके पास t है वहाँ वहाँ t की वो सब्स्टिट्यूशन वाली वैल्यू इंसर्ट कर दी और ये आपके पास आंसर है, फाइनल आंसर है जी ये। तो आज के लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 9 इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। इंशाल्लाह री कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से नेक्स्ट लेक्चर में।